सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी लोगों की ये क्वेरीज आ रही हैं कि जीएसटी का जो ये एनुअल रिटर्न है, अगर ये 28 फरवरी तक नहीं फाइल होता है तो इसके अंदर जो लेट फीस है उसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा। क्या इसके लिए जो लेट फीस का कैलकुलेशन है वो 50 रुपीज पर डे के हिसाब से होगा या फिर 100 रुपीज पर डे के हिसाब से होगा। तो आपको जीएसटी पोर्टल और जो जीएसटी के प्रोविजंस हैं दोनों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। ये है हमारे पास सेक्शन 47 जो कि लेवी ऑफ लेट फी की बात करता है। इसका सब सेक्शन 2 कहता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द रिटर्न required under section 44 by the due date shall be liable to pay a late fee of rupees 100 for every day during which such failure continues। यानी कि सेक्शन 44 में जो रिटर्न फाइल होनी है एनुअल रिटर्न, अगर वो ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं होती है, ड्यू डेट से पहले नहीं फाइल होती, तो आपको लेट फी भरना है और 100 रुपए भरना है पर डे सीजीएसटी के अंदर, 100 रुपए भरना है पर डे एसजीएसटी के अंदर, यानी कि 200 रुपए पर डे भरना होगा, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट जो कैलकुलेट किया जाएगा वो किया जाएगा क्वार्टर परसेंटेज, यानी कि 0.25% ऑफ स्टेट टर्नओवर एंड 0.25% ऑफ स्टेट टर्नओवर एसजीएसटी में, यानी कि टोटल 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट जो आपकी मैक्सिमम लेट फीस होगी वहां तक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये 0.25% मैक्सिमम जो है वो किस तरीके से होगा प्रैक्टिकली जीएसटी पोर्टल पे, वो भी समझना जरूरी है। ये हम लोगों ने ओपन करा है जीएसटी पोर्टल और इसकी ड्यू डेट है 28 फरवरी। अगर इस फॉर्म को भरने में इसमें एडजस्टमेंट्स किस तरीके से होंगे, टेबल 4 में कौन सा डेटा जाएगा, 2021 के अंदर जो डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें अगर 1920 का डेटा है तो उसको यहां से निकालना क्यों है, अगर नहीं निकालेंगे तो लेट फीस पे क्या फर्क पड़ेगा और किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है, इन सारी चीजों को लेकर के जो हमारा जीएसटीआर 9 और 9C का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑलरेडी अवेलेबल करवाया गया है जीएसटी प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन में, वो आप परचेज कर सकते हैं और करेक्टली अपनी जीएसटी रिटर्न जो है वो फाइल करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। लिंक दिया गया है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के पिन कमेंट्स में, और आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए जा रहे हैं स्क्रीन पे। इन नंबर्स पे कॉल करके भी आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं और डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। और जो नंबर्स ये स्क्रीन पे दिए गए हैं इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके भी आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर समझना क्या है, समझने वाली बात यह है कि 0.25% जो मैक्सिमम है 200 रुपए पर डे और 0.25% आपका मैक्सिमम बनेगा वो बनेगा टर्नओवर ऑफ द स्टेट। तो जब आप टेबल नंबर 4 और टर्नओवर ऑन द स्टेट का क्या मतलब, टर्नओवर ऑफ द स्टेट का मतलब होगा कि टेबल 4 में जो आपका टर्नओवर आ रहा है वो प्लस टेबल नंबर 5 के अंदर जो टर्नओवर चाहे वो एग्जेम्प्टेड ही क्यों ना हो वो भी काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहां पर टैक्सेबल टर्नओवर की बात नहीं करी, यहां बात करी गई है ऑफिस टर्नओवर इन द स्टेट। अब लेट सपोज आपके मल्टीपल जीएसटी नंबर हैं, आपके एक से ज्यादा जीएसटी नंबर है, आपको एनुअल रिटर्न सबका भरना है, जीएसटीआर 9 सबका खुलेगा, तो जिस जीएसटी नंबर का आपने जीएसटीआर 9 ओपन करा है उस पर्टिकुलर स्टेट के ही टर्नओवर के ऊपर उस जीएसटी के लेट फीस का बात करना है। तो इस सिचुएशन में जो आपका टेबल नंबर 10 है, टेबल नंबर 10 की अगर देखेंगे यहां पर टोटल टर्नओवर जो है वो दिखाया जाता है। तो इस टोटल टर्नओवर को जीएसटी पोर्टल कैलकुलेट करने के लिए आपके 0.25% सीजीएसटी और 0.25% एसजीएसटी का जो है वो पकड़ेगा। तो इस टर्नओवर को सही करने के लिए आपको टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 जो है वो करेक्टली भरना है,
क्योंकि ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां पर 19-20 का टर्नओवर 20-21 में डिक्लेयर किया गया है। तो उस टर्नओवर को अगर आप यहां इंक्लूड कर देंगे तो बेवजह आपका जीएसटी का लेट फीस जो है वो भी बढ़ सकता है अगर आप 28 फरवरी के बाद रिटर्न फाइल करते हैं एन्युअली। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो सेक्शन के अंदर भी कोटेड किया गया है कि टर्नओवर इन द स्टेट का क्या मीनिंग रहेगा। तो टर्नओवर इन द स्टेट का मीनिंग है कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज, और उसमें से आपको रिवर्स चार्ज वाली सप्लाईज यानी कि जिस पे आपने रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे किया है इनवर्ड सप्लाई वाले वो निकालना है, लेकिन टैक्सेबल सप्लाई के साथ साथ एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो हैं उसको ऐड करना है। तो टेबल 4 और टेबल 5 दोनों को ऐड करके चलना है। मेड विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय टैक्सेबल पर्सन, एक्सपोर्ट्स जो होंगी वो भी एड बैक हो जाएंगी, इंटर स्टेट सप्लाईज जो होंगी वो भी एड बैक हो जाएंगी, लेकिन टैक्सेस जो है वो आपको एक्सक्लूड करके चलना है। तो आपको स्टेट टर्नओवर का मीनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपकी लेट फीस का अमाउंट जो है वो डिपेंड करेगा, जिससे आपके जेब पे असर पड़ने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि टेबल 4 और टेबल 5 टेबल 10 और 11 के साथ प्रॉपरली मैच होकर के फाइल हो, जो कि एक्चुअल टर्नओवर आपका 20-21 का है फॉर दैट स्टेट, ताकि लेट फीस का कंप्यूटेशन जो है वो गलत ना हो जाए और आप गलत लेट फीस ना भरते। ये सारी एडजस्टमेंट्स आपको इन कोर्सेज के अंदर बताई भी गई हैं और समझाई भी गई। तो ये अब इस चीज को 28 फरवरी से पहले कर लेना जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये लेट फीस का कैलकुलेशन अब समझ आ गया होगा कि किस तरीके से लेट फीस जो है वो कैलकुलेट करनी है। अगर आपका 19-20 का टर्नओवर 20-21 में है या 20-21 का टर्नओवर आपने 21-22 के अंदर डिक्लेयर किया है तो उसका भी इफेक्ट आपको लेट फीस के अंदर पड़ने वाला है। अगर आप लोगों ने अब तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। मार्च महीने की एडिशन में आपको काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मिलने वाले हैं। 3 जजमेंट्स की समरी इस बार आने वाली है, जिसमें यह बताया गया है कि जीएसटीआर 1 जो है वो बैकडेटेड अमेंडमेंट भी हो सकता है आफ्टर ड्यू डेट। मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए जो नंबर्स दिए गए हैं स्क्रीन पे, इनमें कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।